गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपना टॉपिक है EMR। Today's topic is EMR. EMR means electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations. जैसा कि नाम से है बेटा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एसोसिएशन से जो है वो बना होता है। आई बात समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और किसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? इसकी प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले याद रखना है, दे डू नॉट रिक्वायर any medium, they do not require any medium to travel. देखिए जैसे अपने पास है, इसको x एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका है y एक्सिस और ये आपका हमने ले लिया कहीं पे क्या है, z एक्सिस। समझे? y एक्सिस के ऊपर हम लेके चलते हैं, y एक्सिस पे EF का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। z एक्सिस पे हम लेते हैं MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और x एक्सिस जो है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका ट्रैवल कर रहा है ऐसे, समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास है उसका डायरेक्शन, उसका जो ट्रैवल होगा वो होगा ऐसे। समझे जिसको? देखिए ये जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जा रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे प्रोपेगेट करेगा। समझे जिसको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एंड direction of propagation, direction of propagation are mutually perpendicular. Electric field, magnetic field and direction of propagation are mutually perpendicular। एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए फिर आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
EMR। AMR जो है वो क्या है, पहला आपको लिखना है, ऊपर बता दिया है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। दूसरा है EMR ट्रेवल with the speed of light, with the speed of light। किससे ट्रैवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, स्पीड ऑफ लाइट को। और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। भाई बात समझो। दूसरा हम इसका देखते हैं EMR का सेकेंड जो है, देखिएगा करेक्टरिस्टिक में, जो कोई भी वेव होती है उसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो अपने पास जो आता है वो आता है बेटा वेवलेंथ। पहला अपने पास कौन सा है, वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए, कोई भी वेव जो है वो ट्रैवल करती है बेटा इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये जो मैक्सिमा होता है इसका भी मैक्सिमा, और ये आपके पास होता है मिनिमा। तो इससे जो बीच का डिफरेंस है देखिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये जो मैक्सिमा है, इस मैक्सिमा को बोला जाता है क्रस्ट। इनके बीच का जो डिफरेंस है इट इज़ नॉन एज वेवलेंथ, या इन मिनिमा के बीच का क्या डिफरेंस, ये आपके पास क्या है, लैम्डा। और वेवलेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लैम्डा से। तो इसका जो अपने पास क्या बना, डेफिनेशन बना, तो वो क्या लिखना है वेवलेंथ के लिए, the distance between और मिनिमा को बोला जाता है ट्रफ। the distance between any two consecutive crust or trough is known as wavelength। consecutive का मतलब होता है साथ साथ वाले। आई बात समझ में। तो अब इसके लिए जो अपने पास, अब देखो मेजरमेंट किसका है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, तो SI यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। लेकिन हमें जो और यूनिट दी जाती हैं वो दी जाती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल होता है किसके, 10⁻⁻10 के। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर में दे रखी हो और उसको मीटर में कन्वर्जन है तो वो आपके पास है 10⁻⁻12 मीटर, समझे। और अगर अपने को दे रखी हो 1 FM का मतलब है फेम्टोमीटर, ये आपके पास होता है 10⁻⁻15 मीटर। FM इसका मतलब है फेम्टोमीटर। देखिए आपसे कई बार क्या कहता है कि एक रिलेशन देता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, इसके इक्वल शो करता है। तो इसमें क्या करना है, जैसा हमें पता है कि 1 नैनोमीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁻9 के मीटर के। अब इसको क्या करना है कि 10 से तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो 10⁻⁻9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -10 और ये 10 है ही, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 टू पावर -10 इंटू 10 हो गया। तो इस 10 टू पावर -10 का मतलब क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, और ये 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, क्या 1 नैनोमीटर। आई बात समझ में? इस तरह से आपको इसको देखना है। दूसरा जो अपने पास प्रॉपर्टीज के अंदर होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी को किया जाता है म्यू से, म्यू, समझे। ये होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, थ्रू ए पॉइंट in 1 second, in 1 second। तो फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ये आपके पास क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट किसका, फ्रीक्वेंसी का, वो होता है पर सेकेंड। क्या रहता है, पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड। लेकिन अपने को जो फ्रीक्वेंसी है वो मेजरमेंट दिया जाता है बेटा किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर, पर सेकेंड और हर्ट्ज। SI यूनिट, SI यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज, जिसको हम लिखते हैं HZ से। किससे लिखा जाता है, HZ। तो देखिएगा इसमें 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज के इक्वल होता है। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज। 1 मिलीहर्ट्ज, 1 मिलीहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 हर्ट्ज के इक्वल होता है। 1 किलोहर्ट्ज वो इक्वल होता है 10 टू पावर 3 हर्ट्ज के। एंड 1 माइक्रोहर्ट्ज वो बेटा आपका इक्वल होता है 10 टू पावर -6 हर्ट्ज के। ये यूनिट जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद अपने पास जो आता है, जो थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। देखिए स्पीड जो है वो अपने पास क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, और टाइम को लेते हैं बेटा किससे, सेकंड से। इसी तरह से अपने पास क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा जो है उसको हम SI यूनिट कौन सा है, मीटर, और फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट क्या है, सेकंड, पर सेकंड जो लेके चलते हैं। तो इनको यूज करके अगर मैं स्पीड निकालता हूँ तो अपने पास क्या आता है, V से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड किसी की भी, और C से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट। तो अपने पास आता है म्यू इंटू लैम्डा, म्यू इंटू लैम्डा। ये अपने पास आती है क्या, फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लाइट। इसी को देखें तो अपने पास म्यू इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। और जो अपने पास EMR होती है, क्या होती है, EMR, उसकी स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के। तो
EMR के लिए स्पीड जो है वो बनता है क्या, c। तो यहाँ पे EMR अगर स्टडी करें तो अपने पास आएगा म्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। क्या आएगा, c ओवर लैम्डा। और हम बोल सकते हैं बेटा स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये आपके पास आता है क्या, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है वेव नंबर। वेव नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन म्यू बार। इसमें ध्यान रखना है आपको, यह आपको कभी भी ये नहीं बताता कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स के बारे में नहीं बताता। इट इज नॉट द नंबर ऑफ वेव्स कि टोटल वेव्स कितनी है, इसके बारे में नहीं बताता है। ये आपको बताता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर एरिया या 1 मीटर एरिया, समझे। तो ये उस चीज़ को बताता है। कई बार क्वेश्चन में आपसे क्या करता है कि आपसे निकलवाता है नंबर ऑफ वेव्स और आप वेव नंबर जो है वो निकाल के आ जाते हो। तो देखिएगा म्यू बार जो है जो आपसे वो याद रखना है, इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। और लैम्डा जो है उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर। तो वेव नंबर का जो यूनिट बनता है वो बनता है पर मीटर। क्या बनता है, पर मीटर। आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो इसको लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1 ओवर लैम्डा। और 1 ओवर लैम्डा किसके इक्वल है, वेव नंबर के। तो आपके पास बन जाता है म्यू इज इक्वल टू सी इंटू म्यू बार। ये रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हो हर किसी के रिलेशनशिप को शो करने के लिए। देखिए इसी के बेस पर अपने को फिर दिया गया था क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए क्या कहता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या कहता था, प्लैंक्स क्वांटम कहता था एनर्जी ट्रेवल in the form of पैकेट। किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, पैकेट की फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। एंड these packets are called quanta in the case of light. Quanta are called फोटोन। क्या कहलाते हैं बेटा, फोटोन। समझिएगा आप इस चीज को। ये अपने पास कोई वॉल है, पैकेट्स की फॉर्म को समझिए। और अपने पास क्या है, एक गन है, पिस्टल है। समझे चीज को। ये इसका हो गया बेटा ट्रिगर। यहाँ से हम कोई बुलेट फायर करते हैं और बुलेट फायर जो हमने की वो स्ट्राइक की किससे, इस वॉल से जाके। समझे चीज को। बुलेट जो है उसके अंदर क्या है, बारूद। और ये बुलेट जो है वो कैरी करती है किसको, एनर्जी को।
अब हमने क्या किया कि एक बुलेट फायर की तो पहली बुलेट स्ट्राइक की, फिर दूसरी बुलेट फायर की, फिर तीसरी बुलेट फायर की, ऐसे करके हम फायर करते चले थे। तो जो ये बुलेट जाके लगी ना, ये किसकी क्या कैरी कर रही थी? एनर्जी। तो एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो ऐसे ही पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब आप ये कहोगे कि ऐसा कैसे है? अब ऐसे तो ये होना चाहिए कि एक पैकेट आया और हमें दिखाई होना देना चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ तो ऑब्जर्वेशन में नहीं आती है। इसके लिए देखिएगा बेटा, हम क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक गन लेते हैं। क्या ले लिया? एक ऑटोमेटिक गन। ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या है कि 200 राउंड पर सेकेंड। मतलब ये कि ये 200 गोली जो है वो 1 सेकेंड में चला सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है। आई बात। जब हमने पिस्टल से इसको फायर किया तो उसने 10 के 10 राउंड फायर किए हमने, तो 10 के 10 राउंड को काउंट कर सकता है, क्योंकि पहले एक फायर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। लेकिन जब ऑटोमेटिक गन से हमने फायर किया तो 200 राउंड पर सेकेंड आए, तो उसको जो है वो पता नहीं चलेगा कि कितने राउंड आ चुके हैं। वो ऑब्जर्वेशन में उसको ऐसा लगेगा कि गोलियां जो हैं, जो बुलेट हैं, वो क्या आ रही हैं कॉन्टिन्यूसली, क्या आ रही हैं कॉन्टिन्यूसली। ऐसे ही जब एनर्जी को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अराउंड 10⁻23 पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो एनर्जी आई है वो किसकी फॉर्म में आई है अपने पास, जो है वो कॉन्टिन्यूसली आई है बेटा, ना कि डिसकॉन्टिन्यूसली। तो देखिएगा, फोटोन जो होता है, फोटोन उसके जैसे बुलेट था, तो वो कैरी करता है किसको? एनर्जी को। किसको कैरी करता है? एनर्जी को। और किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है? एसोसिएटेड होता है बेट, एसोसिएटेड होता है किससे? वेव। तो वेव अगर होगा तो वेव की कुछ न कुछ वेवलेंथ भी होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो उसने क्या किया था, जो प्लैंक्स था उसने इसी रिलेशनशिप को यूज किया था। मतलब क्या कि उसने एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या दिया था, रिलेशनशिप। और उसने बोला था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। तो यहां से क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू। H जो अपने पास आया है, H वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। H अपने पास क्या आया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए अब आगे चलते, जो अपने पास बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी बात कर रहे हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट जो अपने पास आया है H, उसका वैल्यू जो है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ये और ये होती है इसकी वैल्यू। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हम EMR के केस में लें तो E इज इक्वल टू अपने पास क्या आया है, H म्यू, और म्यू हमें पता है किसके इक्वल है, C ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा।
क्या हो सकता है, एच सी अपॉन लैम्डा। ये किसकी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर 2 फोटोन की लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 कैसे लेंगे तो 3 से 4 लेंगे तो 4 से। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, n नंबर। तो उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू, यहीं से स्टार्ट करते हैं, n h म्यू विच इज इक्वल टू n h c अपॉन लैम्डा। समझे चीज को। तो h जो है उसका वैल्यू अपने पास क्या है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। c अपने पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, उसका वैल्यू कितना है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा जो है वो अपने पास दिया मिलेगा बेटा किसमें, मीटर में, वेवलेंथ। लेकिन आपको क्या करता है, यहाँ पे जो है एक वैल्यू बताते हैं आपको। जैसे आपके पास आ गया E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो आपको क्या करना है कि एच सी का वैल्यू जो है वो यूज करना है 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू नैनोमीटर। मतलब क्या है कि जब वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दी जाए तो आपको यूज करना है 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको वेवलेंथ HC वेवलेंथ जो है वो दे रखी हो एंगस्ट्रॉम में, मतलब ये कि आपको यूज करना है 12400 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कब, जब आपको वेवलेंथ दे रखी हो किसमें, एंगस्ट्रॉम। आइए बात समझो, देखिए कैसे। तो आपको क्या कर रहा है, वी हैव अ लाइट वेव, वी हैव अ लाइट वेव having wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम। इतनी एंगस्ट्रॉम। आई बात। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस वेव। तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, देखिए क्या फार्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ किस में दी है, एंगस्ट्रॉम। तो आपको एच सी का वैल्यू क्या यूज करना है, एच सी एंगस्ट्रॉम में है, तो आपके पास आ जाएगा 12400 डिवाइड बाई 4000। देखो अब इसका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, और वेवलेंथ आपको किस में है, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी क्या आएगी, 2 से 2 ये काट दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब इसको कन्वर्जन करना है जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगी इतने जूल। ऐसे ही अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है तो आपको ये चीज़ 1240 यूज करना है, समझे। अगर आपको ये क्या बोल देता कि अपने को कितने में दे रखी है, 4000 नैनोमीटर, तो आपको फिर यूज क्या करना था, ये दे रखा था नैनोमीटर में, तो आपको यूज करना था क्या, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी का वैल्यू कितना था, 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4000।
इसको इससे काट लेते हैं। जो नैनोमीटर में दे रखा है तो ये इससे कैंसिल, जो एनर्जी आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, और उसको कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁹ से इसको कर दो मल्टीप्लाई। अगर अब देखो अपने पास रिलेशनशिप क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। समझे जिसको? अगर दो सोर्स की एनर्जीज को कंपैरिजन करना है, मान लो सोर्स फर्स्ट है अपने पास, उसकी एनर्जी है E1 है ना, फ्रीक्वेंसी है μ1 और वेवलेंथ है λ1। सोर्स सेकंड है, उसकी एनर्जी कितनी है E2, फ्रीक्वेंसी कितनी है μ2, वेवलेंथ कितनी है λ2। तो इनकी एनर्जी को अगर कंपैरिजन करना है तो आपको फार्मूला यूज करना है E1/E2 इक्वल टू μ1/μ2 विच इज इक्वल टू λ2/λ1। ये आपके पास आएगा कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ टू सोर्सेस। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये कंपटीशन में नहीं पूछता है लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। पहला क्या, फोटोन के बारे में, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। जब फोटोन रेस्ट पे होगा तो उसका मास जो है वो क्या होगा, 0। सेकंड, फोटोन इज नॉट ए पार्टिकल, नॉट ए पार्टिकल। फोटोन जो है वो पार्टिकल नहीं होता है। When photon travel have some mass। जब फोटोन ट्रेवल करता है तो उसका क्या होता है, कुछ have mass, और वो क्यों होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो इसके कारण उसका क्या बनता है, कुछ मास बनता है। समझे चीज को? तो दूसरी चीज देखिएगा फोटोन के बारे में, ये अपने पास एक वॉल है। अब क्या होता है कि फोटोन ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड क्लाउड। जब फोटोन ट्रेवल करता है तो वो बिहेव करता है एज ए वेव। किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए वेव। और जब वो स्ट्राइक करता है फोटोन, स्ट्राइक का मतलब जहाँ से वॉल से जैसे स्ट्राइक कर गया, तो जब स्ट्राइक करता है या एब्जॉर्ब होता है तो वो बिहेव करता है एज ए पार्टिकल। तो ट्रैवल करता है तो किसकी तरह है, एज ए वेव। और जब स्ट्राइक करता है तो किसकी तरह है, पार्टिकल। तो दोनों नेचर हो गए ना। वेव कब बनता है, जब ट्रैवल करता है। पार्टिकल कब बिहेव करता है, जब क्या करता है बेटा, जब आपका वो क्या होता है, स्ट्राइक करता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जब when speed of photon change there is no effect on energy, there is no any effect on energy। जो फोटोन की स्पीड चेंज होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब ये कि क्या है, देखिए E इज इक्वल टू एच म्यू, और ये आपके पास हो गया H इज इंटू C/λ। अब इन दोनों का अगर रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप में क्या है कि अगर ये बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम।
तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, काउंटर कर लेते हैं। तो फोटोन जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो सकती है, कैन चेंज। वेवलेंथ भी क्या हो सकती है, कैन चेंज। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। और एनर्जी भी जो है वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। समझे? फोटोन की वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो फोटोन की है वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, बाकी